नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पहले बेरूत में धमाके और फिर दक्षिणी लेबनान में बम बरसाने के बाद गुस्से से लाल पीला हो चुके हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जोरदार हमला बोला है। पहले तो उसने तेल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया और उसके बाद फादी 3 रॉकेटों की ताबड़तोड़ बौछार कर दक्षिणी हाइफा में सनसनी मचा दी। लड़ाकों ने कब्जे वाले जिक्रोन में एक हथियार फैक्ट्री को निशाना बनाकर रॉकेट दागे। दूसरी बार हिजबुल्लाह ने फादी 1 रॉकेट हमलों से किरियात मोज़किन की बस्ती पर हमला किया। साथ ही लड़ाकों ने लेबनान के शहरों के पास उड़ान भर रहे 2 इजरायली फाइटर जेट्स को खदेड़ने का भी दावा किया। हिजबुल्लाह ने अपने बयान में कहा कि प्रतिरोध ने बेका घाटी और दक्षिणी लेबनान के अलग अलग इलाकों पर इजरायली हमले के बावजूद उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन में इजरायल के सैन्य ठिकानों पर हमलों को बढ़ाया है। लड़ाकों ने रामिया मिलिट्री साइट पर भी हमला किया है। उस पर बने खुफिया जानकारी जुटाने वाले उपकरणों को निशाना बनाया। सटीक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए लड़ाकों ने इजरायली के कई हार्डवेयर्स को तबाह किया। इजरायली मीडिया के मुताबिक पिछले 24 घंटों में माउंट हरमोन से लेकर अरावा घाटी तक इजरायल में ऐसा कोई भी इलाका नहीं बचा जो वॉर जोन से बाहर हो। उत्तरी इजरायल के गोनेन, लहावा बोट, हबाशान और किरियात शमूना की बस्तियों में भी हवाई हमले के सायरन सुनाई दिए। लेबनान के इस्लामिक प्रतिरोध ने फ्रंटलाइन साइट पर सीधा हमला बोलते हुए बिरानित बैरकों पर बड़े कैलिबर के तोपखाने के गोले दागे। इससे उत्तर में कैटजरीन से लेकर रोशपिना, सफद और माउंट मेरोन तक फैले इलाकों में लोगों को बॉम्ब शेल्टर्स में रहने की सलाह दी गई। इन सब के बीच इजरायली विदेश मंत्री ने इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम को स्वीकार करने की संभावना को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर में कोई युद्ध विराम नहीं होगा। हम जीत और उत्तर के निवासियों की सुरक्षित वापसी तक हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से लड़ते रहेंगे। इजरायली पीएमओ ने भी सीज फायर प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि युद्ध विराम के बारे में खबर सच नहीं है। यह एक अमेरिकी फ्रांसीसी प्रस्ताव है जिस पर प्रधानमंत्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आईडीएफ को पूरी ताकत से लड़ाई जारी रखने का निर्देश दिया है। हिजबुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को बढ़ाकर इजरायली कब्जे में जबरदस्त तबाही मचाई। इजरायली मीडिया आउटलेट की माने तो इजरायल ने पिछले 2 दिनों में ही अनुमानित $1.7 बिलियन का नुकसान उठाया है। केन के मुताबिक सोमवार को लेबनान पर इजरायल के हमलों से लगभग $173 मिलियन का नुकसान हुआ। इजरायली अधिकारियों ने ऐसी आशंका जताई है कि अगर लेबनान के साथ 10 दिनों से अधिक समय तक संघर्ष चलता है तो इससे इजरायली सेना पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वहीं इजरायली मीडिया ने शिन बेट सुरक्षा सेवा के एक पूर्व अधिकारी के हवाले से बड़ा अंदेशा जताया। उन्होंने कहा कि मध्य इजरायल की ओर रॉकेट लॉन्च करने की हिजबुल्लाह की ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। आज हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने जो किया वह उसके भविष्य की एक छोटी सी झलक मात्र है। उधर मिसाइल इंटरसेप्टर का बढ़ता इस्तेमाल डेली ऑपरेशनल कॉस्ट को लगातार बढ़ा रहा है।